सभी को मेरे प्रणाम। सत श्री अकाल, लेडी एंड जेंटलमैन। आज हम लोग लोक कथा की कहानी, जब महाभारत की युद्ध लड़ाई गया था तो उन्होंने पांडवों का जीत हुआ। जीतने के बाद कुछ दिनों राज करने के बाद युधिष्ठिर कृष्ण को कहते हैं, हे भगवान, अब हम संन्यास लेना चाहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अभी कलयुग आने वाला है और व्यवस्थित करना है, पूरा राज्य को सुव्यवस्थित करना है, स्थिर करना है। लेकिन बोले नहीं भगवान, आप जाना चाहिए। तो कहते ठीक है, उसके पहले आप पांचों को 5 दिशा में आप लोग जाओ और कुछ कुछ भ्रमण करके और मुझे रिपोर्टिंग करो। बोले ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। सभी चले गए। शाम तक लौट के आते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर आते हैं, बोलते भगवान, मैंने देखा कि एक हाथी बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है। उनके 4 पैर में से 2 पैर हैं, देखने में बहुत चमकदार है। 2 पैर नहीं है और कान तो एक ही है और सरपट भागता हुआ जा रहा है, ये क्या है? तो कृष्ण जी ने कहते हैं कि आपने कलयुग को देखा। बोले कि जो धर्म के 4 चतुष्टाय हैं, धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम, उनमें से 2 गायब हो गए हैं। कि आज लोग व्यक्ति सुनते ज़्यादा हैं, उसी पे विश्वास करते, ये नहीं जान लेते कि सच में क्या हुआ है। किसी ने कह दिया, उसी पे विश्वास करते हैं। 2 पायदान ही इन्होंने खा गया है, धर्म और मोक्ष को। अर्थ और काम बच गया है। लोग सामने में बड़े बड़े टींगे हाँकते हैं, लेकिन जब पीछे की उनके देखें तो खुद में एक अव्यवस्थित डरा हुआ सा है। फिर ये संतुष्ट हुए तो पुनः भीम से पूछा गया, आपने क्या देखा? तो भीम जी कहते हैं कि भगवान, मैंने एक गाय को देखा और अपने बछड़े का दूध पी रहा है। इसका मतलब हमको समझाएं। किसी बोले आपने कलयुग को निकटतम से देखते हुए को आपने जाना है। लोग कलयुग में अपना बच्चे को यदि समय आए तो बेच देंगे और उसका श्रेय भी लेने के लिए नहीं छोड़ेंगे। दूसरे अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, आपने क्या देखा? भगवान, मैंने बड़ा अजीब सा देखा। एक लाश पड़ा हुआ है, गिद्ध नोच नोच की खा रहा है और गिद्ध के पंख में लिखा है वेद के शास्त्र। ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि कलयुग में वो सब कुछ जान रहे होंगे, वो वेदांत जान रहे होंगे, वेद को मर्म जानते होंगे, अच्छे ज्ञानी होंगे, पर उन चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे जो उनको फॉलो करना चाहिए। फिर नकुल के पास पूछा गया, नकुल, आपने क्या देखा? भगवान, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एक कुंड देखा, वो कुंड में 3 नल है। तो पहला नल ही दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, लेकिन दूसरा गायब हो जाता है, सीधे तीसरे में चला जाता है। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोले कि अभी जो समय है, जो कलयुग का समय आएगा, उसमें राजतंत्र होगा, कोषाध्यक्ष होगा और जनता होगी। लेकिन जो सत्ता में होंगे और जो कोषाध्यक्ष होंगे, ये दोनों मिलके खाना खा जाएंगे। जनता को जाएगा ही नहीं। जनता पर कर टैक्स लगाया जाएगा और
तीसरा जो पायदान में उनका पानी जाएगा ही नहीं। अब हम 5वें पे गया, सहदेव पे। सहदेव आपने क्या देखा? भगवान, मैंने एक पहाड़ से गिरते हुए भूस्खलन जैसा होते गया और पूरा नीचे जाते हुए जा रहा है। एक छोटा सा तिनका आता है, वो पूरी पहाड़ी को, पूरी पेड़ को रोक लेता है। ये क्या है? अर्जुन, कृष्ण बोले कि आपने कलयुग को सहारा कि कैसे रोका जाए और कैसे बचा जाए, इसके बारे में आपने जाना। तो इसका क्या है? उन्होंने बोला कि एक जो मंत्र है, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की कहानी कहते हैं कि यदि केवल आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको मर्म को समझते हैं और उनके साथ यदि आप फॉलो करते हुए जाते हैं तो बिल्कुल ये बचा जा सकता है। दोस्तों, आज इस कहानी का सटीक आपको देखने को मिलता है। आप इसमें मनन करें, चिंतन करें और क्या करना चाहिए, क्या उनका मर्म है, उसके आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आप करें। या तो फिर गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक है जो पंडित श्री राम शर्माचार्य के द्वारा लिखा गया है, आप उन्हें पढ़ें। अन्यथा मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। प्रणाम, धन्यवाद।